भाई नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो कहाँ की है, भाई किसके साथ नेक्स्ट हुई स्टोरी है? बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो स्टोरी है भाई वो मेरे एक दोस्त के साथ हुई है, ठीक है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ना अभी भी उसके साथ सीन हो रही है, उसकी फटी पड़ी है भाई। कब की एक्चुअली बात है? ये अभी रिसेंट की 2022 की बात है, दीपावली की बात है बता रहा हूँ। भाई उसने मेरे को नाम लेने से मना करा है क्योंकि भाई उसकी मत लो भाई, नाम मत लो। नाम नहीं रहा क्योंकि ना सीन हो रखा है उसके साथ, अभी अभी भी हो ही रहा है। तो उसने बोला भाई मेरी फटी पड़ी है, तो ये सब बोल के तो बड़ा और मेरी फाड़ रहा है, इसलिए मत बोले नाम हम कहीं पे। तो उसने मेरे को बताई सारी चीज़ें। जो राज है वो ना दीपावली का टाइम था, वो अपने एक दोस्त के साथ, ठीक है, आ रहा था, कहीं से आ रहा था, ठीक है। दीपावली पता है हम लोग दोस्त के घर पे जाते हैं अपने, तो वो अपने एक दोस्त से मिल के आ रहा था। करीब उस टाइम रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे, और वो जिस रास्ते से आ रहा था ना वो एकदम बीच चौराहे था। चौराहा पता ही 4 रास्ते होते एकदम। और भाई ब्लैक मैजिक वगैरह ना जो होता है, वो ब्लैक मैजिक वगैरह ना दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जहाँ से आ रहा था वो बीच चौराहा था, और बीच चौराहे के ऊपर ना किसी ने टोटका वगैरह करके सामान रखा हुआ था, ठीक है। अब वो वहाँ से आ रहा है अपने दोस्त के साथ। जो राज था वो राज ना वो इस साइड चल रहा है, जो जिस साइड ना ब्लैक मैजिक का सामान रखा पड़ा हुआ था। पैदल आ रहे हैं वो दोनों? हाँ पैदल आ रहे हैं, और उस चौराहे के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक का सामान रखा पड़ा था, और राज ना इस साइड चल रहा है जिस तरफ ना ब्लैक मैजिक का सामान रखा पड़ा है, और जो उसका दोस्त था वो बगल से चल रहा है, साइड चल रहा है। अब ये दोनों आ रहे हैं। अब जैसे ही बीच चौराहे पे पहुंचते हैं ये लोग, जहाँ पे ब्लैक मैजिक का सामान रखा हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, अचानक से कोई अदृश्य शक्ति, नेगेटिव एनर्जी राज को ना खींचती है अपनी तरफ, और वो ब्लैक मैजिक के ऊपर गिरा देती है। अरे मतलब पीछे से जब वो आगे निकल जाता तो ना वो जैसे कि ये सामान पड़ा ब्लैक मैजिक का, वो इसके जा रहा है, यहाँ पहुंचा वो, ठीक है, यहाँ पहुंचा तो अचानक से कोई नेगेटिव एनर्जी उसको पकड़ती है, खींचती है और खींच लेती है। मतलब बेसिकली राज को ऐसा लगता है किसी ने खींचा और गिर गया। हाँ। राज को ऐसा लगता है कि किसी ने उसको पकड़ के खींचा, और वो सीधा ब्लैक मैजिक का जो सामान पड़ा हुआ था उसके ऊपर गिर जाता जाके। ब्लैक मैजिक सामान पड़ा हुआ था, वही नींबू मिर्ची हो गया, पूड़ी हो गया, मिठाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी बीच चौराहे के ऊपर। तो जैसे भाई वो उसके ऊपर गिरता है, उसके पूरा कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं। तो भाई वो गुस्सा हो जाता है, ऐसे धक्का वक्का दिया तूने, अपने दोस्त को बोलता है धक्का दिया तूने, कह रहा नहीं यार धक्का थोड़ी दिया तेरे को मैंने, पता नहीं क्या होता। वो भाई गुस्से के मारे जितने सामान पड़ा था ब्लैक मैजिक का उसके ऊपर ना अपने लात से दबा देता सारे ब्लैक मैजिक सामान को। अच्छा। पैर डाल देता गुस्से में, मतलब वो कर देता, पैर से मसल देता सारा सामान, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, वो अपने घर चले जाता है, ठीक है, घर चले जाता है। ये दोनों रात के टाइम घर पहुँचते हैं। अब अगले दिन से क्या सीन होता है, जो राज था, मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया, राज जो था भाई वो ना पूजा पाठ वगैरह में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। वो पूजा पाठ करता ही नहीं था, वो कुल मिला के नास्तिक था, ठीक है, नास्तिक था भाई। वो पूजा पाठ वगैरह बिलीव करता ही नहीं था। जो उसके मम्मी पापा थे वो लोग करते थे। जो राज के पापा थे वो है डॉक्टर, तो अच्छा। हाँ राज के पापा जो है डॉक्टर, ठीक है। तो ये लोग मानते, भगवान वगैरह मानते थे, लेकिन राज नहीं मानता था। वो ना ही नशा करता था, ना ही वो पूजा पाठ वगैरह बिलीव करता था, मतलब नॉर्मल बंदा था, ठीक है, लेकिन पूजा पाठ में बिलीव करता ही नहीं था, ऐसा सीन था उसका। अब और ना ही नशा करता था। अब अगले दिन क्या होता है भाई, शाम के टाइम वो अपने जिस दोस्त के साथ वो आ रहा था, वो शाम के टाइम उससे मिलता है, और वो नशा नहीं करता था। अब क्या होता है, वो अचानक से अपने दोस्त को अलग बिहेवियर में बोलता है कि चलने सिगरेट पीने के लिए। भाई अगर कोई बंदा नशा नहीं करता है, और भाई मेरा कोई दोस्त है अगर वो नशा नहीं करता, मेरे से आके बोले भाई चलने सिगरेट पीने, मैं तो भाई शॉक्ड होऊंगा ना यार। तो भाई उसका दोस्त शॉक्ड हो गया, तो तू तो भाई नशा नहीं करता है ना, ये अचानक से नशा कैसे करने लग गया। अरे चल रहा है, चलना पी के आ रहे बढ़िया अपन भाई, मार के सुट्टा वट्टा मार के। हाँ उसका बात करने का तरीका चेंज हो गया। तो वो थोड़ा अकड़ हो गया, चलना है मार के आ रहे सुट्टा भाई, मजा आएगा। जो उसका दोस्त था वो तो भाई नशा करता था, सिगरेट पीता था, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको मना करते तो पागल वागल है क्या, जब नहीं पीता था मत पी, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है मत पी। वो बोलते तेरे को चलना है चल ले, मैं जा रहा हूँ, मैं मार के आ रहा हूँ भाई सुट्टा वट्टा। तो भाई उसका दोस्त तो वहाँ पहले से मारता था, वो खुश भाई, चला भाई दोनों भाई मार के आ रहे हैं भाई, दोनों जाते हैं बढ़िया सुट्टा वट्टा मारते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं अपना। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इस दिन के बाद से नशा तो नहीं करता था, उसका दोस्त समझता है कि चल आज मूड हो रहा था, कर रहा है तो करने दे, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब भाई क्या होता है, इस दिन के बाद से जो राज था उसका बिल्कुल ही जो ढंग था, रहने का तरीका और जो उसका बोलने का तरीका था, वो सब चेंज हो जाता है। उसमें एक अलग ही अकड़ आ जाती है। वो कुछ भी पहले किसी से प्यार से बात करता था, अब वो हर किसी से अकड़ के बात कर रहा है, हाँ ओए ऐसे करके अकड़ के बात कर रहा है। अब ना क्या सीन है, जो राज था, राज क्या सीन है, राज का वो पूजा पाठ में बताया बिलीव नहीं करता है। अब क्या होता है, जो राज था वो अगले दिन से चुपचाप सुबह जल्दी उठता है, पहली बार जल्दी उठता है भाई, वरना ये यूजली 9-10 बजे सो के उठता था। वो वही सुबह जल्दी उठता है, 7-8 बजे तक उठता है भाई, पूजा पाठ उठता है, नहाता धोता है और सीधा पूजा पाठ करता है, उससे जाता है मंदिर चले जाता है। उसके घर वाले शॉक्ड भाई, ये चमत्कार कैसे हो गया भाई, जो लड़का 10 बजे सो के उठ रहा है, वो भैंस की कभी पूजा पाठ नहीं करता था, भगवान पे बिलीव नहीं कर रहा है, तो भाई वो बंदा कैसे कर रहा है आज ये।
तो भाई उसके घर वाले खुश होते हैं भाई, सीधी सी बात है भाई, अगर कोई लड़का पूजा पाठ कर रहा है तो घर वाले तो खुश होंगे ही ना। तो भाई उसके घर वाले खुश हो जाते हैं भाई, चलो ठीक है। अब क्या सीन है, अब उस दिन के बाद से जो राज था वो ना नॉनवेज खाता नहीं था, नॉनवेज खाता नहीं था, लेकिन उस दिन से भाई वो नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अब देखो कितनी वियर्ड चीज़ें हो रही है। वो पूजा पाठ, पहले वो नॉनवेज नहीं खाता था, अब वो नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देता है। पहले वो पूजा नहीं करता था, अब वो पूजा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके पहले वो नशा भी नहीं करता था, वो नशा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब ये चीज़ उसके साथ ये हो रही है। उसके घर वालों को नशा के बारे में पता नहीं है, बट ये नॉनवेज के बारे में पता लगता है कि भाई ये नॉनवेज खा रहा है घर के अंदर। ठीक है, उसके घर वाले खाते थे नॉनवेज, लेकिन वो नहीं खाता था स्पेशली। अब भाई उसके घर वाले देखते हैं कि नॉनवेज भी खा रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, ये क्या सीन हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब भाई क्या होता है, जो राज था, राज भाई एकदम बिल्कुल चेंज, बात करने का तरीका चेंज, उसके बोलने का तरीका चेंज, सब कुछ चेंज। अब उसके अगले दिन जो राज था वो ना अपने घर से गायब हो जाता है। सुबह निकला ना, किसी को, वो हमेशा अब कहीं पे भी जाता था तो अपने एक दोस्त को लेके जाता था, भाई साथ में होता है ना, दोस्ती आ रहे हैं भाई, तू मैं जा रहा हूँ तो तू भी चल, हाँ साथ में चल रहे हैं। हाँ, तो ये वाला सीन था। तो वो हमेशा अपने दोस्त को साथ में लेके जाता था। तो वो अपने दोस्त को उस दिन साथ लेके नहीं गया और वो गायब हो गया। वो सुबह निकला 9-10 बजे निकला और वो भाई रात को आता है सीधा 12 बजे। उसके घर वाले शॉक्ड, भाई तू कहाँ था, ना कोई फ़ोन का था पता, ना तो कॉल कर रहा है, ना तो फ़ोन उठा रहा है हमारा, कुछ नहीं कर रहा है। और ये सेम चीज़ ना भाई 1-2 दिन नहीं होती है, कंटिन्यू नहीं लगती है, कंटिन्यू। वो सुबह निकल रहा है, रात को आ रहा है। अब भाई उसके घर वाले को शक होता है, भाई क्या कर रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके जो घर वाले थे वो ना उसके दोस्त को बोलते हैं, तुझे पता है? बोलते हैं आंटी मुझे भी नहीं पता, ना ये मुझे बता के जा रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे खुद ही नहीं पता, ना हमसे मिलता अभी ये। और घर वालों पे भी ऐठ रहा है वो। हाँ, घर वालों पे भी ऐट रहा है। ठीक है, तो दोस्तों पे भी ऐट रहा है, घर वालों पे भी ऐट रहा है। ठीक है, तो अब उसके घर वाले बोलते हैं उसके दोस्त को कि बेटा एक पता करो ना, कहाँ जा रहा है, का पीछा करो, पता करो। अब जो उसका दोस्त था वो ना उसके अगले दिन ना उसके साथ ही रहता है, बोलता है तू जहाँ जाएगा मैं भी जाऊँगा तेरे साथ। अब भाई वो सुबह निकला वहाँ से, उसके साथ उसका दोस्त भी जाता है, और वो पता कहाँ जाता है? कहाँ? कोठे पे। ठीक है, मतलब फिजिकल होने के लिए, करने के लिए जाता था। ठीक है, अब वो भाई वो सुबह निकलता था, वो अपना बढ़िया जाता था, करता था। अब पूरे दिन वहाँ से करने के बाद वो वहाँ से निकल के ऐसे हांटा रहता था, रात को आ रहा है 8 बजे कभी आ रहा है, कभी 12 बजे आ रहा है, ऐसा सीन आ रहा है। ठीक है, जब उसका दोस्त देखता है कि भाई तू बदल कैसा रहा भाई, क्या सीन है, ना तू नशा कर रहा, तू नशा भी कर रहा है, ये गलत गंदे काम भी कर रहा है तू। तो उसका दोस्त कुछ बोलता नहीं है, जो राज था वो कुछ बोलता नहीं, वो चुपचाप बैठा पड़ा है। वो उसका दोस्त से सुना रहा है, भाई तू पागल हो गया है क्या, ये क्या भैंस के तू कोठे पे जा रहा है यार। ठीक है भाई, तो ये क्या सीन है, तो कोठे पे जा रहा है भाई, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप सुनता है, चुपचाप सुन रहा है। अब वहाँ से उठता है, वो सीधा पहुँच जाता है अपने घर। अब उसकी मम्मी पूछती है अगले दिन कि पता लगा कहाँ गया है, तो ये थोड़ी बोल देगा आंटी आपका बेटा कोठे पे गया है। तो उसने बोला आंटी मैं पता करा, ये ना एक दोस्त से घर पे जाता है, वहीं पे बैठा रहता है। तो वो झूठ बोल देता है उसकी मम्मी को। ठीक है, अब क्या होता है, उसकी मम्मी बोलती है चल ठीक है। अब धीरे धीरे ना ये चीज़ें कम हो गई थी, जैसे कि वो डेली निकलता था, लेकिन पहले ये था कि वो सुबह जा रहा है, वो रात को आ रहा है। अब ये था कि वो जा रहा है तो 2-3 घंटे 3-4 घंटे के अंदर वो घर पे आ जाता था, ये हो गया था। अब भाई वो जा रहा है, आ रहा है। अब क्या होता है, इसी बीच में जो राज के फैमिली वाले होते हैं उनके ना मतलब किसी कज़न वगैरह की शादी वगैरह होती है, तो सभी उसकी पूरी फैमिली निकल जाती है शादी में। राज और जो उसकी छोटी बहन थी वो, और ना राज की जो दादी थी, ये तीनों घर पे रहते हैं। एंड उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो ना निकल जाते हैं शादी में। ठीक है, अब शादी में निकलते हैं, वो 2 दिन बाद आने वाले थे। अब शादी में निकलते हैं, अब क्या होता है 2 दिन बाद जब वो शादी से घर पे आ रहे थे, तो वो अपनी छोटी बेटी को फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा हम लोग आ रहे हैं, खाना बना लेना हमारा भी। तो उसकी जो छोटी बेटी थी वो बोलती है कि पापा मेरे हाथ में चोट लगी पड़ी है, मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड वो ना ये बोल के गुस्से में फ़ोन काट देती है। और ये खाना बनाने वाली बात ना राज सुन लेता है। ठीक है, राज सुन लेता है कि भाई पापा घर में मम्मी पापा आ रहे हैं, खाना बनाना है। अब भाई मैं आपको पहले बता दूं, राज को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, उसने आज तक कभी खाना बनाया नहीं है, उससे मैगी बनानी भी नहीं आती थी भाई, समझ लो। ठीक है, अब क्या सीन है, ये चीज़ सुनते ही कि मम्मी पापा आ रहे हैं, भाई वो एकदम खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जो उसकी दादी किचन के अंदर आती है, वो देखती है कि भाई खाना बन रखा है भाई, मटर पनीर की सब्जी, चावल हैं, वाइट वाले रसगुल्ले, जो लाल मोहन नहीं होते काले वाले रसगुल्ले, ये सब बन रखे एकदम। उसकी दादी एकदम शॉक्ड, भाई ये किसने बनाया? तो बोलता है, जो राज था वो ना एक लड़की के अंदाजे बड़ा बोलता है कि ये खाना मैंने बनाया है। लड़की की आवाज़ में, मतलब अंदाज उसका बिल्कुल बोलने का तरीका लड़की वाला था कि ये खाना तो मैंने बनाया है। तो उसकी दादी हंसने लगती है कि भाई तेरे को तो पानी गर्म करना भी नहीं आता, तू खाना कैसे बना सकता है? कह रहा मैंने तो यूट्यूब पे देख के खाना बनाया है,
ऐसे लड़की की आवाज़ में कि मैंने तो यूट्यूब पे देख के खाना बनाया है। तो उसकी दादी बोलती है चल तूने ऑनलाइन मंगवा लिया होगा, खाना वगैरह मंगवा लिया होगा। अब भाई उसके घर वाले आते हैं, अब भाई जैसे उसके पापा देखते हैं कि भाई खाना इतना बन रखा है, वो बोलते हैं कि बेटी तो उसने तो मना करा था खाना नहीं बनाएगी, उसकी छोटी बेटी ने। तो बोलता है उसकी दादी बोलती है कि ये खाना ना किसी और ने नहीं, ये राज ने बनाया है। तो बोलता है, उसके पापा हंसने लगते हैं, अरे इससे ये बनाया है खाना, इसको तो पानी गर्म करना भी नहीं आता, तो ये कैसे बना देगा। तो वो भी पापा से ऐसे बोलता है, नहीं पापा ये खाना मैंने बनाया है यूट्यूब पे देख के। तो यूट्यूब पे देख के पहले पापा से देखते हैं कि भाई इसके बात करने का तरीका क्या है, ये कौन सा अंदाज में ये कौन सा अंदाज है उसके पापा। तो उसके पापा सोचते हैं कि चल मजाक कर रहा है, क्योंकि ना वो अपने पापा के साथ बहुत फ्रैंक था, मतलब होता है ना कि वो उसके पापा लगता है कि मजाक कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो उसके पापा हंसने लगते हैं, उसके पापा समझ जाते हैं कि भाई ये जो खाना है उसने ऑनलाइन मंगाया, वो ये समझते हैं। अब क्या होता है भाई, वो ये चीज़ करने के बाद वो चले जाता है सीधा अपने कमरे में। अब भाई उसके पापा बोलते हैं भाई खाना एक्चुअल में बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और वो खाना भाई राज ने ही बनाया था, ठीक है। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी, उसके पापा खुश हो गए कि बढ़िया खाना यार, ऐसा खाना तो रेस्टोरेंट में नहीं मिलता यार, बढ़िया खाना बनाया इसने। उसके पापा को तो लगा रेस्टोरेंट का खाना है, तो उसका पापा को लगा कि हाँ रेस्टोरेंट का खाना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट था। अब क्या सीन होता है भाई, जो राज था उसका ना अगले दिन एग्ज़ाम था, ठीक है, कॉलेज का एग्ज़ाम था। तो वो एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जा रहा था, ठीक है। उसका जो दोस्त था वो भी उसके साथ गया था। अब एग्ज़ाम देने के बाद राज एग्ज़ाम दे के पहले निकल जाता है, और जो उसका दोस्त था वो ना थोड़ा लेट एग्ज़ाम दे के निकलता है। तो वो बोलता है कि जो राज बोलता है कि मैं ना तेरा बाहर इंतजार करूँगा, तो आ जाइए। तो अब क्या होता है भाई, जो उसका दोस्त था वो एग्ज़ाम ख़त्म करता है, वो बाहर आता है, वो देखता है कि बाहर राज है ही नहीं। अच्छा, बाहर राज है ही नहीं। तो भाई वो कॉल करता है, तू कहाँ पे है भाई, मैं तो खड़ा हूँ गेट के बाहर खड़ा हूँ, स्कूल को कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ मैं। तो भाई वो बोलता है कि आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो है कहाँ पे, वो 5 मिनट उसको वेट करवाता है, 10 मिनट वेट करवाता है, 15 मिनट वेट करवाता है, वो आधा घंटा वेट करता है, फिर भी नहीं आता है। तो वो क्या करता है, बोलता है तो है कहाँ पे बताएगा। तो अरे कह रहा आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, 5 मिनट को दे, आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो बोलते काम कर वीडियो कॉल उठाता हूँ। तो उसका दोस्त कह यार नहीं, वो वीडियो कॉल उठा जल्दी उठा। तो पता है दोस्त यारी में ऐसे ही होता है। तो भाई वो वीडियो कॉल करता है उस टाइम पे उसको, जैसे वो वीडियो कॉल करता है, वो वीडियो कॉल उठाता है, वो देखता है कि जो राज है वो ना एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा पड़ा मैकडी में, ठीक है। और उसने वो देखता है कि उसके प्लेट में 2 बर्गर रखे पड़े हैं, ठीक है, और 2 कप में कोल्ड ड्रिंक रखी पड़ी है, ठीक है। जैसे जो उसका दोस्त था वो देखता है कि तू ओए अकेले खा रहा है बेटे, बहुत मारूंगा, वो बोलता है पहले। फिर वो देखता है कि तूने 2 बर्गर क्यों ले रखा है। कह रहा अरे नहीं मुझे भूख लगी बड़ी तेज की। कह रहा तेरे साथ कोई है ना, तो झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है ना। कह रहा कैमरा आप पीछे करके देखा, भाई पीछे करता है, पीछे कोई भी नहीं होता है, पीछे कोई था ही नहीं। तो बोलता फिर तूने 2 बर्गर क्यों लिया है और 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक। अरे भाई मैं खाऊंगा यार, मुझे भूख लगी पड़ी है। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात भाई ये है कि देखो बंदे को भूख लगी, वो 2 बर्गर खा लेगा, तो उसने 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक क्यों ले रखी है, 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक क्यों ले रखी है उसने। तो वो बोलता है कि भाई झूठ मत बोले, कोई तो है तेरे बगल में, तो झूठ बोल रहा है कि किसी लड़की के साथ है तो अकेले। तो बोलता है नहीं भाई सच में अकेले ही हूँ मैं। अब भाई वो उसी टाइम जहाँ पे था वो पहुँच जाता है, बगल में था मैकडी, मतलब कॉलेज के बाहर मैकडी था, तो वो जाता है वहाँ पे सीधा। अब भाई वो देखता है कि वहाँ पे एक्चुअल में कोई बंदा नहीं होता है, और उसने 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक ले रखी है और बर्गर लेकर खा रहा है बैठ के। अच्छा, दोनों खुद ही खा रहा है, दोनों खुद ही खा रहा है, खुद ही खा रहा है। और अब मेन बात आता है क्या सीन है, मेन बात ये है कि जो मैकडी वाला बंदा था वो ना उसके दोस्त को बोलता है कि ये जो आपका दोस्त है, बोलता कि हाँ, कह रहा ये ना तब से किसी से बात कर रहा है। अच्छा, कह रहा तब से किसी से बात कर रहा है और वहाँ पे कोई है नहीं फिर भी। तो वो बोलता है कि बात कर रहा है किसी से, ये तो अकेला है। कह रहा नहीं सच में बात, इसने 2 बर्गर भी, उसे बार फोर्स कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पी लो, वो उसको फोर्स कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं, तो किसको फोर्स कर रहा है वो। तो भाई उसका दोस्त भाई बोलता है कि भाई उसको पता लग गया कि भाई इसके सारे बिहेवियर चेंज हो चुका पूरा भाई, ना ये बात करने का तरीका, ना ये अलग अलग काम कर, गंदे काम कर रहा है, नशे कर रहा है, अब ये कोठे पे जा रहा है, तो भाई ये सारे काम कर रहा है। उसका दोस्त समझता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अपने दोस्त से वो लड़की की तरह बात नहीं कर रहा। नहीं, दोस्त वो लड़की अंदाजा तब बात करता है जब मतलब कुछ ना फीमेल वर्जन वाला काम होता है। जैसे खाना बनाने वाला बात था, तो उसमें उस टाइम उसने लड़की के बारे में बात करी थी कि नहीं ये मैंने बनाया सब का। तो उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ता है, वो उसको लेके चलता है, वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। बोलते घर चल रहे। अब घर पहुँचता है वो, अब जैसे घर पहुँचता है तो भाई अब क्या होता है, उसी रात को क्या सीन है, पूजा पाठ वो कंटिन्यू कर रहा है। वो सुबह टाइम से पहले उठ रहा है, अब जब वो पहले उठता था उससे पहले उठ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, मंदिर जा रहा है कंटिन्यू, और शाम को वो नॉनवेज खा रहा है दबा के, चिकन वाले मोमोज खा रहा है एकदम बढ़िया, ठीक है। और भाई मतलब सुबह पूजा पाठ चल रही है और रात को अय्याशी चल रही है। ऐसा सीन था उसका, ठीक है। अब भाई उसके घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सीन है नहीं है।
अब क्या होता है भाई, जिस दिन ये एग्ज़ाम वाला सीन हुआ था, बर्गर वाला सीन हुआ था, उसके अगले दिन रात के टाइम ना, जो उसकी छोटी बहन थी राज की, वो ना अपने ऊपर वाले कमरे में जाती है। जब मतलब करीब करीब रात के ऑलमोस्ट 11-12 बज रहे थे, ठीक है। जो राज था वो अपने कमरे में बैठा पड़ा है, ठीक है, और ना वो मिरर के आगे बैठा पड़ा है और वो अपने फेस पे लिपस्टिक लगा रहा है, अपने फेस पे लिपस्टिक लगा रहा है भाई वो बंदा, ठीक है। उसकी बहन आती है, वो देखती है कि भाई लिपस्टिक लगा रहा है, उसकी बहन मजे नहीं लगती है, अरे लड़कियों वाले शौक चढ़ रहे तेरे को भी, इस टाइप का करने कितना लगता है। डिफरेंस था दोनों की एज में? एज में मतलब वही 1-2 साल का होगा डिफरेंस, ठीक है। तो उसकी बहन मजे नहीं लगती है कि ओ लड़की बनने का शौक है, लिपस्टिक लगा रहा है। तो वो ना कुछ बोलता नहीं है, वो बंदा कुछ बोलता नहीं, वो कंटिन्यू अपना लगा रहा है, मेकअप कर रहा है, वो ब्लशर वगैरह जो होता है ना, ब्रश वगैरह लगा रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। अब भाई क्या होता है, वो ये चीज़ आती है मम्मी को बताने के लिए, मैं जा रही हूँ मम्मी बताने के लिए। अब वो जाती है, मम्मी को बताती है, मम्मी एकदम शॉक्ड कि लिपस्टिक लगा रहा है। तो मम्मी एकदम ऊपर आती है भक्के। अब जैसे ही मम्मी उस पर आती है, वो देखती है कि जो राज था वो ना कमरे के अंदर लॉक्ड, कमरा उसने लॉक कर रखा है और वो एक साड़ी पहन रहा है, ठीक है, साड़ी पहन रहा है। और साड़ी पहनने के बाद वो पायल पहनता अपने पैरों में। वो पायल किसी का और है, उसकी मम्मी का पायल था भाई, वो अपने मम्मी के कमरे से लेके आता सारा सामान, ठीक है। वो पहले ला के रख दिया को उसने, तो पहले वो साड़ी पहनता, उसकी मम्मी देख रही है विंडो से उसकी मम्मी देख रही है कि वो पहले साड़ी पहन रहा है। उसकी मम्मी बोल रही क्या कर रहा है, वो उसकी अपनी मम्मी की बातें सुनता नहीं है, ठीक है। अब भाई वो पहले साड़ी पहनता है, फिर वो अपने पहले पायल पहनता है, और वो पायल पहनने के बाद इधर से उधर कर रहा है भाई। ये चीज़ देखते भाई उसकी मम्मी उसके पापा को बुलाती है, दादी को बुलाती है, सभी लोग आते हैं, गेट नॉक कर रहे हैं, क्यों, क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ये साड़ी वाड़ी पहन रहा है। भाई सीधी सी बात है भाई, अगर कोई बंदा साड़ी वाड़ी पहन रहा है भाई, ये ऐसा हरकतें कर रहा है, तो भाई घर वाले तो बोलेंगे ना। तो भाई वो ना दरवाज़ा खोलता कुछ नहीं करता है, उसके पापा बहुत मतलब वो दरवाज़ा नॉक करते कुछ भी करते, वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब भाई क्या होता है, उसके पापा क्या करते हैं, बहुत करते तब जाकर वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे उसके पापा अंदर गए, पापा रख के देते पहले तो उसमें, औरत बनने का शौक है तेरे को, तो रख के चाटा देते हैं इसमें। तो भाई वो बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मज़ा आता है, ये साड़ी पहनने में, पायल पहनने में मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसको आप फिर रख के दे चाटा उसमें खींच के। अच्छा, औरत बनने का शौक है तेरे को, पागल क्या हरकतें कर रहा है तू, ये साड़ी पहन रहा है, तो पायल पहन रहा है, ये क्या सीन है। तो भाई जैसे दूसरा चाटा रख कर देते हैं भाई, वो बेड पे बैठता है और 2 मिनट वो शांत बैठता है, वो उठता है, वो देखता है ये साड़ी वाड़ी पहन रखी है उसने, पायल पहन रखा है, उसमें लिपस्टिक ला रखी है, पूरा मुंह में मेकअप कर रखा है उसने। भाई वो शॉक्ड एकदम, भी क्या हो रहा है। वो साड़ी उतारता है, उसकी मम्मी बताती है कि बेटा तू कर क्या रहा था। कह रहा मम्मी मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा था। मतलब वो बस में नहीं था, वो क्या करता उसे खुद ही नहीं पता। उसे बाद में पता लगा कि भाई ये सारी उसने साड़ी पहन रखी थी, उसने लिपस्टिक लगा रखी थी, ये सारी चीज़ को बाद में पता लगा। अब भाई ये चीज़ जैसे पता लगा उसकी मम्मी को कि भाई वो बताता, सारी बातें बताता है कि मम्मी ऐसे ऐसे सीन है कि मुझे पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ अभी। तो उसके घर वाले, उसकी जो दादी थी, वो समझ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो ना एक पंडित जी को जाकर बताते हैं सारी बातें कि हमारा लड़का है वो ना ऐसे ऐसे हरकतें करने लग गया है, क्या हुआ नहीं हुआ है। उसके पंडित जी बोलते हैं कि आप एक बार ना अपने लड़के को लेके आना मेरे पास, मैं एक बार देखूंगा उसको। अब उसी दिन उसके घर वाले राज को लेके जाते हैं पंडित जी के पास। अब जैसे ही पंडित जी भाई राज को पहली बार देखते हैं, वो भाई समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई जैसे ही पंडित जी राज का हाथ पकड़ते हैं, भाई पंडित जी एकदम शॉक्ड। पंडित बोलते हैं कि आपके बेटे के अंदर ना 2 आत्माएं हैं, एक लड़के की आत्मा है और दूसरी लड़की की आत्मा है। जो लड़की की आत्मा थी वो भाई पूजा पाठ करती थी, वो पूजा पाठ वगैरह बहुत बिलीव करती थी। और जो लड़के की आत्मा थी वो ना भाई नशा वगैरह करता था, जितने गंदे काम थे, वो कोठे पे जाना, वो नशा वगैरह करना, वो लड़का करता था, लड़के की आत्मा करती थी। अब भाई जैसे ही वो पंडित जी बोलते, पंडित जी उसी टाइम भाई तंत्र वदन जो एक पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। अब उसी टाइम क्या सीन होता है कि जो पंडित जी थे वो उस लड़के की आत्मा को तो भगा देते हैं, लेकिन वो जो लड़की की आत्मा थी, पंडित जी उसको भगा नहीं पाते हैं, बोलते कि भाई ये लड़की बहुत ही स्ट्रांग है, इस जो भी एंटिटी है, जो भी आत्मा है, बहुत ही स्ट्रांग है कि भाई ये जा ही नहीं रही है। क्योंकि भाई वो जो लड़की थी वो पूजा पाठ कर रही है भाई। तुम ये सोचो ना कि कोई नेगेटिव एनर्जी हो के वो पूजा पाठ कर रही है, तो भाई इससे ज़्यादा खतरनाक क्या ही हो सकता है। तो भाई पूजा पाठ कर रही है वो। अब भाई क्या होता है
जो पंडित जी थे वो बोलते हैं कि भाई इसको भगाना मेरी बस की बात नहीं है, इसे तुम दिखाओ किसी बढ़िया तांत्रिक को दिखाओ जिसको भाई बहुत नॉलेज हो, वही इसको भगा सकता है, क्योंकि इस लड़की के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये खुद पूजा पाठ कर रही है, भगवान से नहीं डर रही है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इसके बाद भाई उसके घर वाले मतलब बहुत सारे बाबाओं को दिखाते, अलग अलग बाबाओं को दिखाते, कोई भी उस जो लड़की की आत्मा थी उसको मतलब हटा नहीं पाते हैं, कोई नहीं निकाल पाया उस लड़की की आत्मा को। अब भाई ये लोग ना मतलब बाबा को मतलब बहुत सारे बाबा को दिखाते ये लोग ना एक बाबा के पास पहुंचते हैं। वो बाबा जो थे वो ना बहुत मतलब उनको बहुत ज्ञान थी, बहुत नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं, वो ना उस लड़के के नाम, राज के नाम से वो पूजा करवाते हैं, 7 पूजा करवाते हैं, 7 अलग अलग मंदिर में 7 पूजा करवाते हैं, ठीक है, 7 पूजा करवाते हैं। 7 पूजा जब से करवाया उस पंडित जी ने करवाया था, उस दिन के बाद से जो लड़की की आत्मा थी ना, वो ना राज को परेशान करना बंद कर देती है। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही कम कर देती है, बहुत कम कर देती है, कभी कभार उसके मतलब हरकतें चेंज हो गई होगी, मतलब यूजली जो राज था वो नॉर्मल ही रहता था। और लड़की की आत्मा के बारे में बताया उन्होंने? लड़की की आत्मा क्या बताया कि जो उस दिन ये चौराहे के ऊपर किया था ना, ये वहीं से आई है, वो टोटका वोटका था ना, ये वहीं से आई है। पंडित जी ने राज से पूछा कि ये ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो कोई कहीं पे तो गिरा विरा था, कुछ था। तो उस पंडित जी ने पूछा, तो राज ने बोला कि हाँ ये दीपावली के दिन तो हुआ था, और उसका जो दोस्त था ना वो पंडित जी को सारी बातें बताता है, ये वाली बातें भी कि ये कोठा वोठे में जाता है, उसके घर वाले को नहीं बताता है, वो पंडित जी को अकेले में जाके बताता है कि ये नशा भी पहले नशा नहीं करता था, नॉनवेज नहीं खाता था, ठीक है, और ना ये अब सारे काम करने लग गए, सारे गंदे काम करने लग गए ये। तो भाई पंडित जी जैसे पता लगा तो वो राज से पूछते हैं कि भाई क्या सीन है, ऐसा सीन है भाई बता। तो वो बताता है कि हाँ दीपावली के दिन ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। तो पंडित जी बोलते कि जो आत्मा है लड़की की वो वहीं से आई है। और भाई आज भी ना वो मजाक से के वो बंदा डरा रहता है 24 घंटा, मतलब जब भी होता है, अभी तो फिलहाल काफ़ी कम हो गया है, मतलब जब भी वो हमसे मिलता था ना तो मतलब भाई बहुत डरा सा फील करता था, मतलब उसकी फटती थी भाई, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फटती थी। और उसे पता था भाई मैं स्टोरीज कवर करता हूँ, तो उसको मेरे को बताने में उसकी और फटती थी कि मेरे को बताएगा, मैं भाई बता दूंगा बंदों को, लोगों को बता दूंगा। तो उसने बोला कि चल बता दे लेकिन नाम मत लियो मेरा। मैंने कहा ठीक है, नाम नाम तो लेना भी नहीं चाहिए यार, ऐसा किसी के साथ हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है और उसको और उसकी फैमिली को भी पता है, क्योंकि बहुत सीरियस चीज़ है भाई ये बंदा अगर। और अभी भी भाई वो जो आत्मा है ना वो प्रॉपर तरीके से निकली नहीं, उसकी लड़की की आत्मा राज के अंदर से निकली नहीं है। वो अभी भी मतलब कभी कभार कुछ भी ऐसा चीज़ होगा तो उसके अंदर आ जाएगी वो आत्मा, प्रॉपर ठीक ही नहीं हुआ है। अभी चल रही है ट्रीटमेंट उसकी? ट्रीटमेंट वगैरह कंटिन्यू चली रही है, बट अभी कह सकते हैं और पूरी उसकी तरीके तबीयत वगैरह तो वैसे ठीक है? तबीयत ठीक है, बट कभी कभार अचानक से मतलब उस लड़की की आत्मा आ जाती है उसमें, वो हरकतें करने लगता है लड़कियों की तरह, साड़ी पहनने लगता है, वही पायल वाली चीज़ें, वो मतलब जो भी लड़कियों को पसंद होता है वो चीज़ें करने लगता है। और पूजा पाठ वो अभी भी कंटिन्यू करता है, पहले वो पूजा पाठ नहीं करता था, अब वो कंटिन्यू पूजा पाठ करता और अब चिकन विकन खाना छोड़ दिया, कोठे वोठे पे हाँ, जाना, और वो वो सब हाँ। वो वाले लड़के की आत्मा पूरी क्लीन कर दी उन्होंने। जो लड़के की आत्मा थी वो तो पंडित जी, पहले जो पंडित जी थे उन्होंने हटा दिया था, और चिकन वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो तो जितने भी गंदे काम थे वो पहले वाली जो लड़के की आत्मा थी वो करता था। जो तो लड़की उसे की वो आत्मा पहले थी, ही ट्रीट कर दिया हाँ था। हाँ हाँ, उसे तो पहले हटा दिया था, लेकिन जो लड़की की आत्मा थी ना भाई वो अभी भी भाई है उसमें, वो अभी भी आती कभी कभार उसके अंदर आ जाती है। और भाई सीन क्या है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दिखा दिया भाई, अलग अलग दिखा दिया, अलग अलग पंडित जी को दिखा दिया, तांत्रिक दिखा दिया, बट कहीं से भी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला एकदम परफेक्ट तरीके से, कोई ठीक नहीं कर पाया। और ये नहीं पता चला वो आत्मा पूजा कैसे कर पाती है? वो आत्मा पूजा भाई ये चीज़ तो नहीं बताया उन्होंने एग्जैक्ट मेरे को कि भाई कैसा सीन है नहीं सीन है, बट उन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो ना वहीं से आई थी, एग्जैक्ट जो चौराहा वाला सीन था वहीं से आई थी। वाह यार, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।